मुश्किल है। नेक्स्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, बहुत सारी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से हम यूरिन का एग्जामिन करते हैं। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें हमने यूरिन को चेक करना होता है। यूरिन में मौजूद बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिस तरह डिक्टायोफेमा रिनेल है, किडनी वर्म जिसे हम कहते हैं, फिर वुचरेरिया बैंक्राफ्टाई है और वेस्टरमेनाई। बहुत सारे ऐसे शिस्टोसोम्स वगैरह इन्फेक्शन ऐसी हैं, ट्रैकोमोनास वगैरह, जो यूरिन और जिनके लिए यूरिन और ब्लड दोनों को हमने एग्जामिन करना होता है। अब हमारे पास जो सबसे मेन जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि सबसे पहले कि यूरिन को कलेक्ट कैसे किया जाए। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से जिनको मद्देनज़र रख के हम यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कौन से जानवर हैं जिनका हमने यूरिन कलेक्ट करना है, यानी कि पहले आपने सिलेक्शन ऑफ एनिमल पे ज़्यादा जोर देना है। अब जबकि यूरिन का एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। किसी फार्म पे हमारे पास कैटल भी है, बफलो भी है, शीप गोट भी है। हमने वहाँ पर जाके हमने अपने यूरिन का कोई भी हमने किडनी वर्म है, डिक्टायोफेमा रिनेल है, कोई भी हमने वर्म की हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए यूरिन कलेक्ट करना है। तो हम नॉर्मली जो क्वेश्चन करेंगे वो आनर से ये करेंगे कि कौन सा जानवर है जिसके यूरिन में अक्सर प्रॉब्लम रहता है, यूरिन से फाउल स्मेलिंग या किसी किस्म की स्मेलिंग आती है, स्मेल कोई आती है, या वो बार बार मिचुरेशन करता है, बार बार यूरिनेशन करता है, या जिसकी यूरिन में बहुत कब का ब्लड वगैरह आता है, या जिसको कोई किडनी के लंबर पैन का मसला है, या जो वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस करता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को वो टॉलरेट नहीं करता, या वो डिस्निया का मरीज़ है, या लंब गैस्पिंग करता है, थोड़ा सा चल जाए उसके बाद उसका मुंह खुल जाता है, लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो जाता है, और लंबर रीजन का दर्द होता है। लंबर रीजन जो बैक में बैक पेन का वो दर्द, ऐसा लगता है इसको लंबर रीजन में दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन। ये हिस्ट्री आपने लेनी है। अगर किसी भी फार्म में ऐसा कोई एनिमल है तो वो डिक्टायोफेमा रिनेल का बहुत ही सस्पेक्टेड केस हो सकता है। डिक्टायोफेमा रिनेल किडनी वर्म है, और किडनी वर्म किडनी के थ्रू हमें पता है यूरिनरी ट्रैक, किडनी से पूरे ब्लड से जो ब्लड पूरे जिस्म से जो ब्लड है वो किडनीज में आता है, और किडनी से वो फिल्टर होके फिर वो दोबारा यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है। अब यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी कोई भी डिजीज़ है जिसमें यूरिन में ब्लड आ रहा है, या कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ है, यूरिन में अनयूजुअल सा कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए हमें यूरिन का बाकी टेस्टों की तरह, या हमें यूरिन का जो सैम्पलिंग कल्चरिंग के साथ साथ, कल्चर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने यूरिन टेस्ट फॉर पैरासाइट्स एलिमेंट्स भी करना है। अब चूँकि हमने यूरिन, सबसे पहले तो हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन में तो यूरिन कलेक्शन का मसला नहीं होता, इंसान खुद ही कलेक्ट करके दे देता है, लेकिन जानवरों में सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी सिलेक्शन ऑफ एनिमल है। जब वो होगी, आपने आने से हिस्ट्री पूछ ली जानवरों की, जिसको लंबर पैन हो, जिसको कोई भी डिस्निया हो, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो, या वो उसके जो यूरिनेशन है प्रॉपरली ना हो, मिचुरेशन ज़्यादा हो, या फिर वो यूरिन करते हुए कोई अनयूजुअल आपको ब्लड स्पॉट नज़र आ जाए, या ब्लडी यूरिन, या जो भी है, तो ऐसी सूरत में आपने वो एनिमल को सिलेक्ट करना है। अब जो मेन चीज़ है वो कलेक्शन ऑफ यूरिन है। कलेक्शन ऑफ यूरिन में बहुत सारे, सबसे मेन प्रॉब्लम हमें कलेक्शन ऑफ यूरिन में आता है, क्योंकि यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है कि हम जानवर ने अपनी मर्ज़ी से यूरिन करना होता है, तो उसके लिए हमने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू कलेक्ट यूरिन। अब कलेक्शन ऑफ यूरिन में हमने बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसको हमने यूज़ किया, हमने देखा भी, जिसमें सबसे मेन टेक्निक जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो पॉलीथीन बैग की है।
नॉर्मल जो हमारे पास पॉलीथीन बैग्स हैं, इनको अगर आप जानवर को हैंडल करने वाले हैंडलर्स को दे दें कि जिस टाइम आपका जानवर यूरिन करे, इसमें थोड़ा सा आप यूरिन कलेक्ट कर दें, तो सेंटर वाली जो लेयर है वो कलेक्ट कर दे, तो वो सबसे बेहतर है। सुबह के टाइम जो यूरिन होता है उसमें ज़्यादातर वो सब कुछ क्लियर होता है। ज़्यादातर पानी नहीं पिया होता जानवर ने, उसके जो ताए होते हैं, जो जानवर बांधे होते हैं, तो सुबह के टाइम यूरिन में सब कुछ ज़्यादा क्लियर होता है। वो मॉर्निंग टाइम में यूरिन जो कलेक्शन है वो भी ज़बरदस्त है। पॉलीथीन बैग्स में आपने पॉलीथीन बैग्स दे देने हैंडलर्स को। हैंडलर्स ने जानवर को एग्जामिन कर रहा है, जिस टाइम जानवर यूरिन करेगा तो हैंडलर ने उसका यूरिन को कलेक्ट कर देना है। उसके बाद अब अगर हमें बहुत ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है कि हमें जल्दी हो और क्विकली हमें यूरिन चाहिए, हम इतना लेट नहीं कर सकते कि हैंडलर को देकर आ जाएं और वो सुबह तक या दूसरे दिन 2-4 दिन तक वो यूरिन को कलेक्ट करें। फिर हम उस सूरत में हमने यूरिथ्रल स्टिमुलेशन करनी है। यूरिथ्रल स्टिमुलेशन में हमने यूरिथ्रा को हल्का सा स्टिमुलेट करना है, तो जानवर खुद ही यूरिन करना शुरू हो जाएगा। फिर हम जिस तरीके से भी हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं पॉलीथीन बैग में, जिसमें भी हम यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर जल्दी है तो यूरिथ्रल स्टिमुलेशन के साथ और भी बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पर रेक्टम प्रेशर। पर रेक्टम प्रेशर से हमने रेक्टम से अप्रोच करना है यूरिनरी ब्लैडर को और वहाँ पर प्रेशर देना है, तो यूरिन आ जाएगा। यूरिन जिस टाइम अगर आ जाए उसको फिर हम कलेक्ट कर सकते हैं। पर रेक्टम प्रेशर, उसके बाद सिरिंज से डायरेक्ट हम सेंटेसिस कर सकते हैं। सिरिंज के साथ डायरेक्ट हम यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को हम सेंटेसिस उसकी यानी कि हम निकाल सकते हैं। उसके बाद कैथीटर भी डाल सकते हैं। कैथीटराइजेशन सबसे एक अच्छा और एक इसका वैलिड और लीगल एक यूरिन को कलेक्ट करने का एक वे है, जिसमें हम कैथीटर को वजाना से पास करके जानवर के ब्लैडर तक पहुँचा देते हैं। फिर वो कैथीटर के साथ यूरिन जो है वो खुद ही कैपिलरी प्रेशर के थ्रू वो खुद ही यूरिन जो है वो कैथीटर से बाहर आ जाता है। एयर के प्रेशर होता है, उसके साथ फिर वो कंसंट्रेशन से यूरिन जैसे ही हम कैथीटर को पास करते हैं यूरिन कैथीटर में आ जाता है। और उससे हम चंद ऐसी मसलन टेक्निक्स हैं जो यूरिन को कलेक्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यूरिन को प्रिजर्वेशन उसकी करनी है यूरिन की, कि हमने कलेक्ट कर दिया, फिर हमने नेक्स्ट इसकी यूरिन को हमने कलेक्शन के बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक हमने यूरिन को प्रिजर्व भी कर। जब हमने यूरिन को प्रिजर्व कर दिया फिर उसकी एग्जामिनेशन एग्जैक्ट हो जाए। एग्जैक्ट एग्जामिनेशन के लिए हमने यूरिन को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं। आप सिंपली अगर यूरिन को कलेक्ट कर दें और यूरिन को कलेक्ट करके अगर हम सिंपली उसको रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, वो भी सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें भी यूरिन कलेक्ट हो जाता है और प्रिजर्व हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूरिन को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। उन प्रिजर्वेटिव्स के डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट उनके नाम है, प्रिजर्वेशन का डिफरेंट मोड है, लेकिन जो मेनली हमारे पास फार्मेलिन, थाइमोल और टालिन वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अगर हमारे पास 40% फार्मेलिन है, फार्मेलिन हमारे पास वहाँ पर मौजूद है, फार्मेलिन हमने रखा हुआ प्रिजर्वेटिव जो हमने अपने यूरिन के सैंपल में डाला हुआ भी है, हम अभी यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे। सिंपली रेफ्रिजरेट किया, उसके बाद हमने इसमें फार्मेलिन डाल दी। फार्मेलिन हमने इसमें 1 ग्राम 40% हमने फार्मेलिन बनाई और 1 ग्राम उसका हमने यूरिन में डाल दिया, तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास थाइमोल 0.1 ग्राम पर 10 ml, यानी 10 ml यूरिन हो तो थाइमोल हम 0.1 ग्राम अगर उसमें डाल दें तो वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद सिंपल अगर आपके पास हाउस होल्ड ब्लीच है, जो आपके पास ऑर्डिनरी ब्लीच है, उसको अगर आप 100 ml में डाल दें, सिर्फ 2 ml ब्लीच, सिर्फ 2 ml ब्लीच को अगर आप 100 ml में डाल दें तो वो भी
प्रिजर्व कर देगा। उसके अलावा हमारे पास फिनोल है। 10 ml ऑफ यूरिन में अगर आप 1 ml फिनोल डाल दें 1 ml, तो वो उसको प्रिजर्व करने के लिए इनफ है। फिनोल के साथ साथ हमारे पास 1 ml या 1 ड्रॉप ऑफ फिनोल डाल दें 10 ml यूरिन में, 1 ड्रॉप ऑफ फिनोल है और 1 ml ऑफ टॉलिन है। इस तरह हम एक लेयर से बना के टॉलिन की लेयर या फिनोल या प्रिजर्वेटिव की हम यूरिन को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जब यूरिन कलेक्ट भी हो गया, प्रिजर्व भी हो गया, फिर अब हम इसकी एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, हमारे पास एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो 2 मेन टेक्निक्स हैं, उसमें एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस है और एक सिरिंज फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन जैसे नाम के साथ जाहिर है कि सेडिमेंटेशन में हमने जिस फीकल की सेडिमेंटेशन की, उसी तरह यूरिन को हमने लेना है किसी भी बीकर में और उसको छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए। जब वो सेडिमेंट हो जाएगा तो यूरिन को हमने डिस्कार्ड कर देना है, सुपरनेट्रेंट को सेडिमेंट से हमने उठा के उसको चेक करना है और हमने यूरिन का एग्जामिनेशन करना है। माइक्रोस्कोप के नीचे हमें पता लग जाएगा यूरिन में कौन कौन से वो सिस्ट हैं, कौन कौन से लार्वी हैं, किसके कौन कौन से एग्स हैं, क्या क्या जो भी है, चिरेनिया है या आपके पास डिक्टायोफाइमा है, जो भी है वो उससे क्लियर हो जाए। जो सिरिंज फिल्ट्रेशन है वो टेक्निक बहुत इजी टेक्निक है। वो मेनली यहाँ पर हमारे पास तो सेडिमेंटेशन ही मेनली की जाती है, लेकिन सिरिंज फिल्ट्रेशन का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपल यूरिन को सिरिंज में खींचना है सिरिंज के साथ और उसके आगे फ़िल्टर लगा के, जो सिरिंज फ़िल्टर आप नॉर्मली मिल जाते हैं, फ़िल्टर लगा के आपने यूरिन को सिरिंज से पास कर देना, पास आउट कर देना किसी भी बीकर में। तो फिर जो फ़िल्टर के अंदर जो भी यूरिन फ़िल्टर में हमें बच जाएगा, यूरिन का जो भी हिस्सा, उसको हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड में हम चेक करेंगे कि यूरिन में कौन कौन सी एक्ट मौजूद है। तो जो फ़िल्टर जो है उसका प्रोसीजर ये है, उसका प्रिंसिपल ये है कि यूरिन फ़िल्टर से फ़िल्टर पास आउट हो जाता है, लेकिन जो एग्स होते हैं या लार्वी होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, उनके सेल्स वो फ़िल्टर से पास आउट नहीं होते, तो वो फ़िल्टर में रह जाते हैं। उसमें जब फ़िल्टर में वो रह जाएंगे तो फिर हमने ये देखना है कि फ़िल्टर से उसमें जो फ़िल्टर को जब हम चेक करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एग या लार्वी हमें मिल जाएगा। वहाँ से हमने उठाना है ड्रॉप या सैंपल, वो उसमें स्लाइड के ऊपर रखना है और उसको एग्जामिन करना है। यह हमारे पास जो यूरिन का एग्जामिनेशन की 2 मेन टेक्निक्स है। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास सेडिमेंटेशन टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन सिंपल और सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ में आपको सिरिंज फिल्ट्रेशन का थोड़ा सा बताएंगे, फिर हमारा यूरिन एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये हमारे पास यूरिन एग्जामिनेशन में हमारे पास सबसे पहले ये यूरिन है। ये यूरिन हमने कलेक्ट किया, क्लीन कलेक्शन की, इसलिए आज सुबह की कलेक्शन है, ये रिजल्ट फॉर्म में मौजूद है। यूरिन हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास ये फार्मालिन जिसमें हमने यूरिन को कलेक्ट रिजल्ट किया। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ये हमारे पास बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले जो यूरिन है उसकी हमने ग्रास एग्जामिनेशन करनी है। ग्रास एग्जामिनेशन में यूरिन के कलर में कोई फ़र्क हो, मिसाल के तौर पे इसमें कोई रेडिश साइन हो या इसमें कोई इसके कलर का या कोई म्यूकस नज़र आ रही हो या इन्फेक्शन हो या कोई पस वगैरह के कोई एसिड कोई हो, तो वो हमें क्लियर हो जाती है कि यूरिन का जो ग्रास एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसकी इस यूरिन में, बाकी तो ग्रास एग्जामिनेशन ही कोई इतना इशू नहीं है। थोड़ा सा ये पेल है और जो इसमें मैन थोड़ी सी इसमें स्मेल बहुत इरिटेंट, इसकी फाउल स्मेलिंग है। इस वजह से हमें शक है कि इस जानवर में कोई ना कोई हो सकता है, कोई यूरिन का इशू हो सकता है। अब इसका जो तरीका है, सबसे पहले इस यूरिन को अच्छी तरह हिलाना है। सबसे पहले यूरिन को अच्छी तरह हिला के इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में या इसमें हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया।
इसको ट्रांसफ़र करने का मकसद इसमें यह है कि इसको ट्रांसफ़र करके हमने इसको छोड़ देना है सेडिमेंटेशन के लिए। सेडिमेंटेशन के लिए इसको हमने 25 से 30 मिनट इसको छोड़ देना है। जैसे सेडिमेंटेशन का इशू आपके पास सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल बिल्कुल मौजूद है कि सेडिमेंटेशन में हमने इसको सेडिमेंट को उठाना है। सेडिमेंट जिस टाइम हम उठाएंगे वो उसी सूरत में हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि जिस टाइम हम इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें। जब इसको हम ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो जो यहाँ पे ऊपर इस एरिया में जो भी हमारे पास पैरासाइट या डेब्रिस वगैरह जो भी होगा, जो भी चीज़ें इस पूरे एरिया में होंगी वो जो हैवियर होंगी, ज़ाहिर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती है, हैवियर होंगी तो वो यहाँ पर नीचे, जिस तरह अभी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको थोड़े से कुछ बैठी हुई चीज़ें नज़र आ रही होंगी, सेडिमेंट, इसको सेडिमेंट बोलते हैं। तो इसको हम अगर छोड़ दें 25 से 30 मिनट के लिए तो इस सेडिमेंट हो जाना मुकम्मल फीकल सैंपल लें। मुकम्मल सेडिमेंट जब वो हो जाएगा फिर हम उसका जो ये सिंपल सेडिमेंटेशन में फिर हम उसका जो सुपरनेटेड है ये जो एरिया है यहाँ तक हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तकरीबन 10 ml तक इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हमारे पास इसको मज़ीद फर्दरली हमारे पास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मौजूद है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो मौजूद है, हम इसके अंदर इसको डाल के इसको मज़ीद सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2000 RPM पे रोटेशन, 2000 रोटेशन पर मिनट पे हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके जो भी हैवियर पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल सेडिमेंट कर देगी। वो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जो हमारे पास यूरिन में वाटर है या कोई और ऐसी चीज़ें वो ऊपर बिल्कुल आ जाएंगी और उसकी लेयर्स जो नीचे सेडिमेंट है वहाँ पे हमें क्लियरली सेंट्रीफ्यूज जो हमारे पास फोर्स है उसकी वजह से क्लियरली हमारे पास सेडिमेंट में जो भी वो सिस्टें या जो भी चीज़ें वो हमें मिल जाएंगी। इस वजह से हमने इसका प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल जो है इस सामने हमारे सेडिमेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट, सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन दोनों टेक्निक्स के लिए जहाँ भी जिस प्रैक्टिकल में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का जिक्र होगा, जिस प्रैक्टिकल में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए सॉल्यूशंस का जिक्र होगा जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या आई है या जो जैसे ये हमारे पास फ्लोटेशन सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रेट, इसी तरह हमारे पास सिंपली सेडिमेंटेशन के लिए हम जो है सिंपली टैप वाटर को यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, कम होती है। और ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये 1.4, 1.3, 1.4 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जब सुपर सैचुरेटेड होता है ये उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से जो हमारे ओसिस से या एग्स वगैरह फीकल सैंपल से या फिर जिस भी सैंपल से हों वो ऊपर आ जाता है। अब हमारे पास सिंपल यहाँ पर हमने फ्लोटेशन नहीं करनी, यहाँ पर सेडिमेंटेशन करनी है, इसलिए हमने सिंपली इसको छोड़ दिया। अब जब ये 10 ml तक हमने इसको डिस्कार्ड करके वापस इसको जब सेंट्रीफ्यूज करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू तमाम के तमाम सेडिमेंट में इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल एक्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे इसके 20 से 25 मिनट पूरे होंगे हम आपको फिर दोबारा से इसको सेंट्रीफ्यूगल को इसको हम डिस्कार्ड करके जब तक हम इसको डिस्कार्ड करेंगे फिर दोबारा से हम सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे इसको चेक करेंगे। इंशाल्लाह जो भी पैरासाइट से जो भी अलमत वगैरह नज़र आए तो हम इसको दिखाएंगे। अभी हमारे पास इसके 4 से 5 मिनट हुए, हमने 25 मिनट तक इसको छोड़ना है, फिर उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। तो जब तक हमारे पास जो सेडिमेंटेशन के बाद ये सॉल्यूशन हमारे पास ये यूरिन का जो हमारे पास सेडिमेंटेशन के बाद
ये अभी प्रॉपरली हमने इसको निकालना सुपरनेटेड को, जब तक हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को प्रॉपरली वॉश कर दें। इसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हमने प्रॉपर वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको चेक करना है। ये हमने इसमें से सेनिटाइजेशन में से 10 ml तक हमने यूरिन को छोड़ दिया और बाकी ये 10 ml 5 ml इसमें हम डालेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में। उसके बाद इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको हम ये 2 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है और इसके बाद हम इसमें सेडिमेंट को मज़ीद जो हमारी ट्यूब है स्लाइड है हमारे, उसको भी स्लाइड में फाइव ml दोनों में फाइव ml ये दोनों में तकरीबन यूरिन है और इसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हमने इसको इसी तरीके से पहले की 2000 RPM पे हमने इसको 3 मिनट किया। ये 20 हो गया, 20 में मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय ये जो 100 है, इसका मतलब है ये 2000 RPM है। ये पीछे RPM जिसका मतलब रोटेशन पर मिनट, और इसको हमने 5 मिनट के बजाय हमने 3 मिनट के लिए रखना है। सबसे पहले इसकी ये लिड है, यहाँ से दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी और इसको ओपन करना है। इसको ऐसे ओपन करके इसमें बिल्कुल बराबर एक दूसरे के सामने ये और ये एक दूसरे के सामने हमने इसको रखना है। और ये 1 2 3 और ये 1 2 और 3 ये दोनों ये खाली है अगर तो ये एक दूसरे के सामने होंगे, ताकि और इनमें मटेरियल भी बिल्कुल सेम होगा। 5 और ये 5 ml का दोनों में सेम मटेरियल होगा और दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का ये प्रोसेस का ये प्रिंसिपल है, ताकि
प्रॉपरली रोटेट हो, जो हमारे पास रोटर अंदर रोटेशन कर रहा है वो बिल्कुल प्रॉपरली रोटेट हो, उसमें जो भी जो उसका मटेरियल है, जो वज़न है वो बिल्कुल बराबर हो, ताकि उसकी जो रोटेशन हो वो प्रॉपर हो। और हमें इसको आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ये घूम गया, अगर आप देखें तो ये रोटेशन आप इधर 11, 17, 21 और ये 20 यानी कि 2000 रोटेशन पर मिनट पे 3 मिनट के लिए ये चल चुका है। अब यहाँ पे जो मेन हमारे पास इशू है समझने का वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में किस तरीके से हम अपनी जो भी ये हमारे पास जो मटेरियल है इसको क्यों हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेंट्रीफ्यूज करने के दोनों प्रोसेस हैं। अगर आपका जो भी मटेरियल जो आपका सॉल्यूशन है अगर वो फ्लोटेशन सॉल्यूशन है तो सेंट्रीफ्यूगेशन से जो हमारे पास हमारे जो चीज़ हम डिटेक्ट कर रहे हैं या वो सिस्ट हैं या वो लार्वी हैं जो भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको ऊपर भेज देगी। ये अब आपने देख लिया 2 मिनट 1 मिनट हो गया और ये 2 मिनट रह चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगेशन फ्लोटेशन के मामले में जो एग्स हैं या लार्वी हैं जो हैवियर चीज़ें हैं उनको ऊपर लेकर आती है। उसकी वजह ये होता है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है फ्लोटेशन वो उससे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है और वो हैवी चीज़ों को भी ऊपर ले आ जाता है। अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन में हमने सिंपली यूरिन चूँकि इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू टैप वाटर के करीब ही होती है तो ये हाई कंसनट्रेटेड नहीं होता जैसे हमारे पास फ्लोटेशन के सॉल्यूशन थे सुक्रोज या NaCl वगैरह HCl जिंक क्लोराइड वगैरह की तरह ये हाईली इसमें नहीं होती, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन को हम इसको सेडिमेंटेशन करते हैं। अब अगर आप देखें इसको गौर से तो ये लास्ट मिनट रह गया है और ये कंटिन्यूसली हमारे पास जो है ये डिक्लाइन हो रहा है इसकी। अब जब हम इसको खोलेंगे इसको देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंट में क्लियरली आपको नज़र आएगी चीज़ें और जबकि ऊपर वाला हिस्सा अलग होगा। जब सेडिमेंट सॉल्यूशन होता है जो लाइट सॉल्यूशन होता है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि पैलेट या कोई भी चीज़ ऐसी वो बेस पे बनेगी। जब फ्लोटेशन सॉल्यूशन होता है तो वो हमेशा वो जो सेडिमेंट है या जो भी चीज़ है वो फ्लो टॉप ऑफ दी ये जो भी हमारे पास ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब वगैरह उस पर बनेगी। अभी हमारे पास 9 सेकंड रह गए, थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करते हैं, फिर हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे उसी तरीके से इसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी बनेगी। अब अगर आप इसको देखें तो ये रोटेशन कम हो रही है और ऊपर देखें तो ऊपर भी रोटेशन कम हो रही है, नीचे 600, 500, 400 इस तरह अगर आप देखें तो रोटेट करता हुआ ये आपको नज़र आ रहा है। ये जब तक इसकी रोटेशन मुकम्मल 0 पे नहीं पहुंचती और इसमें से एक आवाज़ नहीं आती, आपने उस टाइम तक इसकी लिड को ओपन नहीं करना है। जब आपने आवाज़ आ गई लिड को आपने मुकम्मल ओपन करके इसको निकाल देना है। अब अगर आप इसको देखें इसको वापस बंद करना है और इसको ऑफ करके आपने इसके स्विच को बिल्कुल निकालना। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ चीज़ें आपको डेब्रिस वगैरह नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है यूरिन में डेब्रिस होता है, यूरिन क्लियर नहीं होता, क्लियर कैच इस तरीके से नहीं होता, डेब्रिस थोड़ा बहुत इसमें होगा, ये आपको डेब्रिस नज़र आ रहा है। लेकिन अब हमने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिलाने से अवॉइड करना है और इसको उधर रख के इसका सुपरनेटेंट डिस्कार्ड करना है और इसका हमने जो इसका हमारे पास सेडिमेंट है वहाँ से हमने को लेना है। सेडिमेंटेशन से हमने ड्रॉप लेने। सबसे पहले इसको हमने इसके साथ सिपर के साथ
इसकी जो भी हमने ऊपर सुपरनेटेड है उसको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद हमने इसकी जो नीचे सेडिमेंट से हमने एक ड्रॉप लेके अपनी स्लाइड पे रखना है और उसको एग्जामिन करना है। अब हमारे पास जो स्लाइड मौजूद है पहले से ऑलरेडी हमने उसको यूज़ नहीं करना, हमने नई स्लाइड लेनी है। नई स्लाइड लेके हमने उसको बिल्कुल न्यू स्लाइड को हमने उसको साफ़ करना है अच्छी तरीके से। साफ़ करने के बाद उसको रख के फिर हमने इसका सुपरनेटेड डिस्कार्ड करना है और सेडिमेंट से हमने एक ड्रॉप लेके इसको ऐसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको डिस्कार्ड कर दिया और इसको सेडिमेंट को अब हम डिस्कार्ड करेंगे। तो ये हमने ये डिस्कार्ड कर दी। इसका हमारे पास पेपर से हमने जब इसको पासे पेपर से हमने जब इसको डिस्कार्ड किया तो हमारे पास इसका सेडिमेंट बच गया। अब दूसरी को हम डिस्कार्ड करेंगे। इसको आस्ता आस्ता से इस यूरिन को भी हमने डिस्कार्ड करना है और इसमें जो नीचे सेडिमेंट रह गया इसको इन दोनों को अब हमने रखना है। और जो सेडिमेंट है जो ये नीचे रह गया ये सेडिमेंट है। सेडिमेंट से हमने एक ड्रॉप उठाना है और उसको हमने चेक करना है। इसको पहले अच्छी तरह साफ़ करके हमने जो साफ़ की हुई थी वो ये है। तो इसमें हमने एक ड्रॉप सेडिमेंट से उठाना है। एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं उठाना है। और इसको हमने दोबारा थोड़ा सा ड्राई करके इसको हमने कवर से रख के इसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। इसमें जो भी पैरासाइट वगैरह हुए, अगर कोई तो टिका होगा हमारे नेल वगैरह टाइप जो भी हमारे पास हुए वो हमें ईजीली नजर आ जाएंगे। जो कवर स्लिप हमने इसके ऊपर रख दी। अब इसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना है। साइंटिफिक हमारे पास पहले से माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड है, जो ब्लड की स्लाइड थी उसको हमने साफ किया और जो हमने अभी यूरिन वाली स्लाइड है उसको ले चला। इसको हमने करना है। सामने एक हैग नजर आ रहा है। तो क्लस्टर ऑफ हैग्स है। कोशिश करते हैं कि इससे नजर आ जाए। सामने अगर आपको एक क्लस्टर ऑफ एग्स नज़र आ रहे हैं लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रहा। इसकी भी तस्वीरें इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। इससे पहले हमारे पास फीकर एग्जामिनेशन, फीकर और ब्लड एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ
हमारे पास यूरिन एग्जामिनेशन की काफ़ी सारी तस्वीरें हो चुकी हैं। तो अब ये हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो सारे इस वीडियोज़ के साथ ही हम अपलोड करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक स्पूटम का रह गया, इसके बाद हम इसमें ब्रीफली मैं आपको बता दूं सिंपल कि जो हमारे पास इसमें सिरिंज फिल्ट्रेशन टेक्निक है। सिरिंज फिल्ट्रेशन टेक्निक में आपने यूरिन रखना है और यूरिन से सिरिंज से आपने यूरिन निकाल के उसको सिरिंज के फिल्टर को आगे रख के उसको किसी और जार में डाल दें। डाल के फिर जो उसका फिल्टर होगा, फिल्टर को निकाल के फिल्टर से आपने एक ड्राप को उसी तरह स्लाइड के ऊपर रखना है और स्लाइड पे इसी तरह हमने चेक करना है। तो ये दो टेक्निक थी। बेसिकली ज़्यादातर सेडिमेंटेशन टेक्निक ही हमारे पास यूज़ होती है क्योंकि ईजी होती है और किसी भी जगह पर अगर आप सेडिमेंटेशन अगर माइक्रोस्कोप अगर आपके पास है तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास जो भी ये टेक्निक्स हैं सिरिंज फिल्ट्रेशन या जो भी, तो इन टेक्निक्स के लिए भी हमारे पास माइक्रोस्कोप और इन सब चीज़ों का आना ज़रूरी है। सेडिमेंटेशन टेक्निक ईजी है, इसमें आप आराम से जो अपने यूरिन को रख के उसको आप उसको सेडिमेंट को, हाँ सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन की जरूरत पेश आई। ये कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जो हमने इससे पहले जो तमाम प्रैक्टिकल की। अब हमारे पास एक स्पूटम का प्रैक्टिकल है, उसके लिए आपको ब्रीफली सब बताएंगे। तो नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद स्पूटम के प्रैक्टिकल में बैठ जाएंगे।